डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आपको पहले ग्लैंड बताने जा रहे हैं। हमारा कौन कौन सा ग्लैंड कंप्लीट हो गया इस चैप्टर में। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पाराथायराइड ग्लैंड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे छोटे छोटे 2-3 ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, फिर पेंक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट, फिर किडनी के बारे में तो यूरिनरी सिस्टम में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, उसमें देखना भी नहीं है कि किडनी का फंक्शन क्या है, और एएनएफ भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 ग्लैंड अभी और पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद थायराइड, ये थाइमस ग्लैंड, और एक, ठीक है, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि पेंक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देखिए एड्रिनल ग्लैंड में सबसे पहले तो आप बात कीजिए इसके वर्ड में क्या लिखा हुआ है। इसके वर्ड में लिखा हुआ है एड और रीनल, ठीक है। तो एड का मतलब होता है एडजेसेंट। क्या होता है? एडजेसेंट। एड का मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट। एड का मतलब होता है एडजेसेंट। ये एडजेसेंट वर्ड जो है मतलब होता है पास पास, और रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी कि किडनी के पास पास वाला ग्लैंड। तो आप जानते हैं, ठीक है, अगर हम किडनी की बात करें तो अगर ये हमारा किडनी है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये इसका पोजीशन है किडनी के ऊपर। ये किसका पोजीशन है? ये एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन है। ये एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन है, ठीक है। चूंकि एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? सुप्रारीनल ग्लैंड। इसका नाम है जी सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? सुप्रारीनल ग्लैंड। यानी कि ये है हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड। क्लियर है पॉइंट? तो सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर है। तो जान जाइए, अगर किसी के संगति में कोई रहता है तो उसका कुछ लक्षण तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी आप किडनी को भूल नहीं पाएंगे। आपको एड्रिनल ग्लैंड हमेशा अपने एक्टिविटी से याद दिलाता रहेगा कि हम उसके पक्के दोस्त हैं, ठीक है, हम उसके पक्के दोस्त हैं। यानी कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आएगा, एक दूसरे के साथ मिलके कभी फंक्शन करेगा, कभी एक दूसरे के खिलाफत भी करेगा। दोस्त का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मीठी बात ही बोलता रहे, आपका अपोज ना करे। आप देखिएगा ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के अपोज भी करेगा, किडनी से कुछ इमरजेंसी में काम भी करवाएगा, किडनी भी अब इमरजेंसी में कुछ इससे काम करवाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक साथ रहते हैं तो कंप्लीमेंट्री होंगे ही, ठीक है। तो चलिए देखिए, ठीक है, होना भी चाहिए। अब देखिए कि एड्रिनल ग्लैंड, इसकी संख्या जो है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, ठीक है। पोजीशन तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है, पोजीशन तो पहले क्लियर हो गया, ठीक है। अब भाई इसकी संख्या कितनी है, नंबर कितनी है? 1 पेयर। नंबर कितनी है? 1 पेयर। इसका नंबर है 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर है, इसका नंबर है 1 पेयर। क्लियर है पॉइंट? यानी कि 1 पेयर इसका नंबर है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, नंबर कितना है? 1 पेयर। अब कहता है इसका ओरिजिन, कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लस एड्रिनल मेडुला। यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, 2 पार्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना? 2 पार्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ठीक है जी। तो कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 पार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, कहता है ये होता है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला जो होता है ये होता है इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, ये होता है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन।
ठीक है, ये होगा मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, वो होगा एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि एड्रेनल कॉर्टेक्स किसका बना होता है, एड्रेनल मेडुला किसका बना होता है, किससे ऑरिजिन होता है, किस एम्ब्रियोनिक लेयर से बनता है। तो अगर आपको कोई पूछ दे ऐसे कि एड्रेनल ग्लैंड्स आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, नन, तो क्या बोलिएगा, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन। मैंने ऐसा आपको बताया हुआ कि एड्रेनल ग्लैंड के अलावा टिथ, ठीक है, एंड स्किन, ये दोनों भी क्या होते हैं, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो जनरली येलो होता है, शेप जो होता है पिरामिड शेप होता है, ठीक है, यानी कि पिरामिड शेप, ठीक है, येलो कलर ग्लैंड, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए कि इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें, ठीक है, इसमें एक सेलुलर मास है जो बिल्कुल अंदर में है, मिडिल पोजीशन में है। मैं आपको बता दूं कि जो मिडिल पोजीशन जो है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला, इसको बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, ठीक है जी। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ये जो आप लेयर देख रहे हैं 1 2 3, ये है आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है जी, एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेयर देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट लेयर है इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है जी। कहता है देखिए जोना का मतलब होता है लेयर, जोना का मतलब लेयर, और ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुल्स का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझा हुआ, ठीक है, मतलब एक दूसरे से उलझा हुआ। इसके जो सेल होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल मिले होते हैं, तो कहता है उलझा हुआ, ठीक है, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ठीक है, जो उलझा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, मेरुलोसा, ठीक है। दूसरा जो लेयर है ये, इसका नाम है जोना फैसिकुलाटा, फैसिकुलाटा। जो तीसरा लेयर है उसका नाम है जोना रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस, वो क्या नाम है, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलेरिस, फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है जी। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। क्लियर है, ठीक है, तो बताइए, ठीक है,
जोना ग्लोमेरुलोजा से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सॉरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलोजा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इससे जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए कि आप अगर भूल गए कि फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, अगर मान लो बाय द वे कभी भूल गए, जोना का मतलब तो आपको पता है लेयर होता है, और ये तीनों लेयर किसके हैं? एडनल कॉर्टेक्स के। एडनल मेडुला तो अपने आप में एक मास है, ठीक है, इनर मास है, ठीक है, सेंट्रल मास है, ये पेरिफेरल मास है, पेरिफेरल लेयर है। तो कहता है इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूं, देखिए वो ट्रिक भी इसके दोस्त के फंक्शन के आधार पे है। इसका दोस्त कौन है? किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अपर मोस्ट पार्ट क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? ग्लोमेरुल्स। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स मिलकर क्या बनाता है? ठीक है, मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी, ठीक है, या रीनल कॉर्पसल्स, याद होगा आपको। उसका फंक्शन क्या है? कहते हैं उसका फंक्शन है ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड का फिल्ट्रेशन जो पर मिनट होता है उसको क्या बोलते हैं? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहां पे बोलते हैं। हमने वही वर्ड यहां पे चुरा लिया ट्रिक के रूप में, वही वर्ड को यहां पे हमने ट्रिक के रूप में चुरा लिया। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक क्या है जिसको हमने चुराया? देखिए यहां पे क्या है? GFR, यानी कि जोना 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 तो होगा, जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलेटिस, GFR, GFR, बोलिए क्लियर है पॉइंट? यानी कि GFR, जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलेटिस, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये कहता है GFR, क्लियर? तो ये जो GFR है, ठीक है, ये ट्रिक है, कोडिंग, कोडिंग और ट्रिक। क्या लिखिएगा? GFR, याद करिएगा, GFR, ठीक है जी। अब देखिए, ठीक है, अब ये क्या है? कहता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये है ग्रुप ऑफ हार्मोन। ये क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिक, ये सब ग्रुप ऑफ, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल हार्मोन भी होगा, बिल्कुल है जी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। इसका क्या है? कॉर्टिसोल। इसका क्या है? ठीक है, इसका थोड़ा लंबा नाम है डिहाइड्रो इपीएंड्रो एस्टिनिडियो, एस्टिनिडियो, ठीक है, डिहाइड्रो इपीएंड्रो एस्टिनिडियो, डिहाइड्रो इपीएंड्रो एस्टिनिडियो, ठीक है, ये इसका नाम है। क्लियर है पॉइंट? डिहाइड्रो इपीएंड्रो एस्टिनिडियो, यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन है, ठीक है। यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल। और सेक्स कॉर्टिकॉइड का क्या है? ठीक है, डिहाइड्रो इपीएंड्रो एस्टिनिडियो। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल हार्मोन है। अब इसका फंक्शन देखिए आप, ठीक है, यानी कि पहला लेयर जोना ग्लोमेरुलोजा, उससे निकलने वाला ग्रुप ऑफ हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसका प्रिंसिपल हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर मिनरल के मात्रा को, मिनरल के, ठीक है, लेवल को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, खास करके दो चीजों का, सोडियम और पोटासियम का, सोडियम और पोटासियम का। इसी एल्डोस्टेरोन के द्वारा आपने पढ़ा था, ठीक है, कौन काम करता है? रास। आपने पढ़ा था किडनी के रेगुलेशन में, यानी कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रीनल फंक्शन, उसमें हमने बताया था कि एक मतलब एपरेटस होता है किडनी के अंदर, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, वो रीनल फंक्शन को क्या करता है? रेगुलेट करता है बाय रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये एल्डोस्टेरोन के द्वारा कैसे काम करता था? तो आपको पता ही है,
जब जीएफआर कम हो जाता था, जब जीएफआर कम हो जाता था तो ये क्या करवाता था? जब जीएफआर कम होता था तो जेजीए स्टिमुलेट होता था। जेजीए का जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का कौन सा पार्ट? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, वो क्या निकालता था? रेनिन। रेनिन क्या करता था? प्लाज्मा में रखा हुआ एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलता था, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलता था, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता था? एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता था। और एल्डोस्टेरोन को जब स्टिमुलेट करता था तो एल्डोस्टेरोन किस पे काम करता था? डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, और उसके वाल को परमेबल कर देता था। किसके लिए? जो चीज ज्यादा निकल रहा था यूरिन में, सोडियम निकल रहा था तो सोडियम के लिए परमेबल कर देगा उल्टा। पोटासियम अगर यूरिन में ज्यादा निकल रहा था तो पोटासियम के लिए परमेबल कर देगा डीसीटी का वाल। और डीसीटी इमरजेंसी क्या है? मतलब डोर है, जहां से कुछ जो चीज जरूरत से ज्यादा होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो कहता है कि अगर सोडियम ज्यादा होगा तो सोडियम के लिए परमेबल हो जाएगा डीसीटी का वाल, और ब्लड के द्वारा सोडियम को खींच लिया जाएगा। पोटासियम ज्यादा होगा तो पोटासियम को खींच लिया जाएगा, चाहे सोडियम का एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन हो, चाहे पोटासियम का हो ब्लड के द्वारा बाय डीसीटी। कहता है कि ब्लड का वॉल्यूम, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ेगा सोडियम या पोटासियम का, उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, वो पानी को खींचेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। यही तो था, आपने पढ़ा था। तो एल्डोस्टेरोन तब निकलता है जब आपके बॉडी के ब्लड में क्या बोलते हैं उसको, सोडियम या पोटासियम का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर ये काम करता है अपना एल्डोस्टेरोन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, फिर कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रिंसिपल हार्मोन कौन है? कॉर्टिसोल। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि एक्स्ट्रा, ठीक है, ग्लूकोज को, ठीक है, ये ठिकाने लगाता है, यानी कि ग्लूकोज के मात्रा को कंट्रोल करने में ये किसको हेल्प करता है? ये इंसुलिन को भी हेल्प करता है। यानी इंसुलिन और कॉर्टिसोल आपस में, ठीक है, कुछ मायनों में क्या है? कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब आइए, सेक्स कॉर्टिकॉइड कहता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ओके, किसको कंट्रोल करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब देखिए आप, ब्रेक के बाद मैंने आपको थोड़ा सा अलग से एनसीईआरटी लेवल पे मैंने कलेक्ट कर दिया, मैंने लिख दिया 5 मिनट का ब्रेक लेके, ये पूरा का पूरा जो है, यानी कि अब हम जो देखेंगे, पहले आपने डायग्राम में क्या देखा था कि बीच में कौन सा पार्ट था? मेडुला, और किनारे में कौन सा पार्ट था? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आपको हमने कितना प्रीवियस डायग्राम में क्या बताया था? 3 लेयर। कौन कौन? जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलेटिस। जोना ग्लोमेरुलोजा से कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता था? ग्रुप ऑफ हार्मोन जो था वो था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या था? एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलाटा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता था उसका क्या नाम था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या था? कॉर्टिसोल। और जोना रेटिकुलेटिस से क्या निकलता था? सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है, उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या था? डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है, यानी कि एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड वो था। ये तीनों, चाहे नाम हो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, चाहे नाम हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, चाहे नाम हो सेक्स कॉर्टिकॉइड, तीनों में कॉमन क्या है? कॉर्टिकॉइड। इसलिए एंडल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को जनरली बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो अब देखिए, मैं स्पेशली एनसीईआरटी में जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट लेयर है, जो जोना ग्लोमेरुलोजा था, उससे क्या निकलता था? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या था? एल्डोस्टेरोन। उसका मैंने फंक्शन बताया कि इस एल्डोस्टेरोन के द्वारा फंक्शन कौन करवा लेता है? किडनी। किडनी से निकलने वाला कौन सा हार्मोन? रेनिन, ठीक है। क्या बोले थे वो तो आपको पता ही है, पूरा रास सिस्टम के द्वारा काम करवा लेता है, वो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, वही मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ये सॉरी प्रीवियस डायग्राम के थ्रू, जस्ट अभी जो ब्रेक से पहले मैं गया था उसमें मैंने आपको बताया था। ओके, अब देखिए, उसके अलावा
स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, अच्छा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, साथ ही साथ पोटासियम ज्यादा ही होता है जनरली। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, इसका मतलब पोटासियम का क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप दिमाग में रखिएगा। मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन करेगा और बॉडी फ्लूइड बैलेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड बैलेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करेगा। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए, ये पॉइंट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब आप आइए, ठीक है, ये जो है सेकेंड लेयर आपका क्या था एड्रेनल कॉर्टेक्स का, जोना फैसिकुलाटा। क्या निकलता था, ग्रुप ऑफ हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। उससे क्या निकलता था, उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या था, कॉर्टिसोल। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन था, उसका प्रिंसिपल हार्मोन था कॉर्टिसोल, जो हमने बताया था कि ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब उसके अपोजिट में फंक्शन करता है, इसलिए दोनों में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, कॉर्टिसोल और इंसुलिन में। इंसुलिन का काम आगे अभी बताएंगे आपको। इंसुलिन का काम है एक्चुअली में ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, और इसका काम देखिएगा जस्ट उल्टा है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना। तो चलिए, कॉर्टिसोल का और क्या क्या काम है, एक्स्ट्रा काम कितना है, इसको मैंने आपको समराइज कर दिया है। तो देखिए, यानी सेकेंड लेयर, ये फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किससे निकलता है जी, सेकेंड लेयर। और सेकेंड लेयर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो पिछले डायग्राम में बताए थे, एड्रेनल कॉर्टेक्स, उसका क्या नाम था, जोना फैसिकुलाटा। दिमाग में रखिएगा, जोना फैसिकुलाटा, ठीक है जी। तो कहता है यहाँ पे देखिए, पहला तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम है, तो पहला तो इसका फंक्शन वही है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दूसरा फंक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, यानी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस की कहिएगा, सब्सटेंस, ठीक है, लाइक क्या बोलिएगा, लाइक प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, उससे ग्लूकोज को बनाना, ठीक है। इसलिए देखिए अगला दोनों टर्म क्या है, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस। लाइपोलाइसिस लिपिड को तोड़ के भी ग्लूकोज तक ले जाएगा, प्रोटीन को तोड़ के भी ग्लूकोज तक ले जाएगा। जबकि लिपिड टूटेगा तो पहले क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, एमिनो एसिड्स। बट उन दोनों से भी वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, एक इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के द्वारा, ठीक है। अब आइए, कहता है इनहिबिट, ये यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने के साथ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करने के साथ, लाइपोलाइसिस करने के साथ, प्रोटियोलाइसिस करने के साथ, ये क्या करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए और एमिनो एसिड का अपटेक नहीं करेगा, इनटेक नहीं करेगा सेल के द्वारा, और प्रोटीन बनाने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसको इनहिबिट कर देगा। एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को और यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि उसको उल्टे प्रोटीन को तोड़ना पड़ रहा है। मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करेगा, मेंटेन किडनी फंक्शन। ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। कहता है सप्रेसेस इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन को सप्रेस करता है, यानी कि यहां पे किसका काम करता है, साइक्लोस्पोरिन ए, एक केमिकल है जो रिवर्स इम्यून रिएक्शन को रोकता है। यानी कॉर्टिसोल की मात्रा अगर दे देंगे बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा, तो वो कॉर्टिसोल क्या करेगा, इम्यून रिएक्शन को रोकेगा। जिससे किसी में अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किडनी, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो वहां रिवर्स इम्यून रिएक्शन होने का खतरा होता है, उसको ये रोकने का काम करेगा। क्लियर है। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में भी मदद करेगा, थायरोक्सिन की तरह मदद करेगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और तीसरा आपका क्या था, तीसरा लेयर क्या था, जोना रेटिकुलेटिस, उससे क्या निकलता था, सेक्स कॉर्टिकॉइड, उसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड। ये जो एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड है, कहता है कि प्ले
ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने क्या बताया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, उसमें ग्रोथ करवाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करवाता है यानी उसमें ग्रोथ करवाता है। तो कहता है कैसे, तो आर्म पिट के पास हेयर का ग्रोथ, ठीक है, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ यानी कि वेजाइना के चारों तरफ जो मतलब पोजीशन होता है, वेजाइना के चारों तरफ जो स्पेस होता है, जो एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्यूबिक जोन। उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक जोन, ठीक है। वहां पे जो हेयर होता है उसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, ठीक है। जो आर्म पिट में हेयर होता है उसको बोलते हैं एक्सियल हेयर, एक्सियल मतलब कॉर्नर, एंगल, ठीक है। और जो फेसेस पे जो हेयर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पे ये सब जो आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फेस हेयर। तो कहता है फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर का ग्रोथ करवाता है। इसकी जब अधिकता हो जाती है ना फीमेल में, तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म, एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल विरिलिज्म, एड्रीनल विरिलिज्म, ओके, एड्रीनल विरिलिज्म, ठीक है। इसमें, ठीक है, फीमेल में भी मूछें वगैरह आ जाती है, दाढ़ी वगैरह आ जाती है, ओके। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक समरी था। अब देखिए कि उसमें हमने क्या बताया था कि वो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड का मेन बीच वाला पार्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला। उस एड्रिनल मेडुला में जो बीच का जो पार्ट था, मैं इसको बिठा देता हूं, ठीक है, ये देखिए, इसको मैं बिठाता हूं। देखिए, इसमें जो हमने बताया था आपको, इसमें बीच वाला पार्ट हमने क्या बताया था कि यहाँ पे एक सेल है, ये जो सेलुलर मास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और इसमें हमने बाकी तो तीनों लेयर बता ही दिए थे, ठीक है, बाकी हमने बता दिया था, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, ठीक है, और जोना रेटिकुलेटस, ये तो बता ही दिए, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकॉइड्स निकलता है, ठीक है, ये तो हो ही गया। अब देखिए, जो एड्रिनल मेडुला है, इसमें जो सेल है, इसका नाम है क्रोमैफिन सेल, क्रोमैफिन सेल, ठीक है। ये दो हार्मोन निकालता है, एक हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन। देखिए यहां नाम में भी आ गया, किडनी का असर हो गया, ठीक है। और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन का नाम है नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, यानी इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। ये इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दोनों को हम लोग केटेकोलामाइन भी बोलते हैं, केटेकोलामाइन या केटेचोलामाइन, जो अपना आप बोल सकते हैं। कहता है ये तब ये दोनों हार्मोन, यानी कि ये, ठीक है, चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ये हार्मोन तब स्टिमुलेट होता है जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, जब आप किस में होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होती है या स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, यानी कि फियर, ठीक है, यानी कि फ्लाइट, यानी कि फाइट, ठीक है, ये सब कंडीशन में होते हैं। तो फियर, फ्लाइट, फाइट कंडीशन में जब आप होते हैं तो ये सब इमरजेंसी कंडीशन है। ये नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं कि आपको डर लग रहा है, आप भाग रहे हैं, आपको कोई मार रहा है, ठीक है। तो कहते हैं ये सब इमरजेंसी कभी कभी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, 3F हार्मोन, 3F हार्मोन किसको बोलते हैं बताइए, एड्रेनलिन को, नॉरएड्रेनलिन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब कंडीशन के टाइम में ये आपके अलर्टनेस को बढ़ाता है, ठीक है। आपके पुपिलरी, पुपिल जो है उसके मतलब, ठीक है, एक्शन को बढ़ाता है। तो कहता है रैपिडली, ठीक है, रैपिडली सेक्रेटेड इन स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन, इंक्रीजेस अलर्टनेस, पुपिलरी डायलेशन, पुपिल को डायलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कहता है पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है, पाइलो इरेक्शन का मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है, हेयर्स वगैरह एकदम खड़े हो जाएंगे बॉडी के, स्वेटिंग, पसीना चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है हार्ट बीट को और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सिस्टोल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सिस्टोल को, कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस हार्ट बीट को भी बढ़ाता है,
ठीक है। कहता है हार्ट के कंट्रक्शन को भी बढ़ाता है, हार्ट ब्रीड को भी, दोनों को इंक्रीज करता है। अच्छे से आपको लिखना है। फिर कहता है ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करता है, यानी इमरजेंसी कंडीशन में ये सारे काम करता है। इसके अलावा क्या करता है भाई? कहता है इसके अलावा भी काम करता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ये क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। यानी कि एक बात बताइए, ग्लाइकोजन को अगर किसी ने तोड़ा तो ग्लाइकोजन से क्या निकला? ग्लूकोज निकला। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज अगर निकला तो आप ही बताइए, ग्लाइकोजन के तोड़ने के बाद ग्लूकोज निकला, यानी कि ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। यही काम कौन करता था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी ये दोनों जो है कैटेकोलामाइंस और एड्रेनल कॉर्टेक्स के सेकेंड लेयर से निकलने वाला कॉर्टिसोल, ये दोनों इंसुलिन के अपोजिट काम कर रहा है। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलता है, बट ये दोनों ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के, ठीक है। तो बताइए, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा, और कहता है लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ेगा, और क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसकी तरह? कॉर्टिसोल की तरह। यानी ये एड्रेनल मेडुला का हार्मोन और कॉर्टिसोल, ये दोनों मिलके इंसुलिन के खिलाफ काम करेगा। तो बड़ा इंसुलिन चर्चा कर रहे हैं, तो अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। क्या देखेंगे? यानी कि मतलब जो पेंक्रियाज है उसका जो इंडोक्राइन पार्ट है, जो आइलेट ऑफ लैंगरेंस है, उससे जो निकलेगा इंसुलिन, उससे जो निकलेगा ग्लूकागोन, उसका कमाल देखेंगे। उसमें ये बात भी फिर रिपीट करेंगे, ओके। और कहता है कि इसके बाद यानी कि वही आइलेट ऑफ लैंगरेंस पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और थोड़ा मोड़ा छोटा ग्लैंड होगा, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद तब ये खत्म होगा, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।